हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। आज है 31 अगस्त 2020। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज के सारे करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस करंट अफेयर का, इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को और देखते हैं कौन कौन से वो करंट अफेयर हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट है, यूपी सरकार ने शुरू की मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो यूपी सरकार ने शुरू की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। यहां से इतना याद रखना है। उसके बाद ये जान लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत क्या होगा। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। कितने? 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को शुरुआत में शामिल किया गया है। इसके बाद धीरे धीरे और भी कुछ खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। ओके, तो बात आई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो हम लोग जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को, और उससे पहले देख लेते हैं मैप के थ्रू उत्तर प्रदेश को। ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया है उत्तर प्रदेश का। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को हम लोग जानेंगे। क्या क्या है वो स्टैटिक फैक्ट्स जो हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहले है, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राजधानी है लखनऊ। जिलों की संख्या है 75। लोकसभा सीटों की संख्या है 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। विधानसभा सीटों की संख्या है 404 और विधान परिषद की संख्या है, विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 100। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। वो कौन सा है? वो है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, लखीमपुर खैरी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे कुछ बांध है जो बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, जैसे रिहंद डैम है, रिहंद बांध है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है जो कि है कहाँ पे? रिहंद नदी पे है, रिहंद नदी पे है। उसके बाद है मटाटीला डैम है, मटाटीला बांध है जो कि बेतवा नदी के ऊपर है। उसके बाद है राजघाट डैम, राजघाट बांध है, वो भी बेतवा नदी के ऊपर है। एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कौन सा है? वो है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। ये याद रखना है उत्तर प्रदेश के बारे में, इतना स्टैटिक फैक्ट्स। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र कौन सा? अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? वो केरल में स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र होगा। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो केरल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ स्टैटिक फैक्ट्स की देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग केरल को मैप के थ्रू, केरल जो है भारत के बिल्कुल दक्षिणतम छोर पे है, इधर तमिलनाडु के बगल में ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके बारे में हम लोग और थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट्स को देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। जिलों की संख्या है 14। लोकसभा सीट की संख्या है 20। राज्यसभा सीटों की संख्या है 9। उसके बाद विधानसभा सीटों की संख्या है 141। यहाँ पे कुछ प्रमुख बांध है जो हमें याद रखना चाहिए, जैसे कौन है? कक्की रिजर्वायर, इडुक्की डैम है, चेरुथोनी डैम है, उसके बाद है कुलामाबू डैम है, इसके बाद है इडामा लायर डैम है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ लोक नृत्य है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये भी कौन कौन से है? वो कथकली है, ओट्टम थुलाल है, मोहिनी अट्टम है, उसके बाद है काई कोट्टिकली। इसके बाद यहाँ पे एक प्रमुख बंदरगाह है, वो कौन सा है? वो है कोचिन बंदरगाह। कुछ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे यहाँ पे केरल के अंदर, वो कौन सा है? इराविकुलम है, मथिकेट्टन शोला है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली है, उसके बाद है अनामुडी शोला, फिर पंबाडम शोला। ये सारा कहाँ पे है? केरल के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ फेस्टिवल की बात करेंगे जो प्रमुख है, वो की है जो है ओनम। आज ही ओनम फेस्टिवल मनाया गया है
केरल के अंदर त्योहार है जो कि है बिशु, बिशु संक्रमणा, और तीसरा है वैकाथस्थमी फेस्टिवल, वैकाथस्थमी फेस्टिवल जो कि केरल में मनाया जाता है। इतना सारा कुछ हमें याद रखना है केरल के बारे में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट है सीआईएसएफ ने पेंशन भोगियों के लिए विकसित की पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप। कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप। ये सीआईएसएफ द्वारा लॉन्च किया गया है, विकसित किया गया है। तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जिसका नाम है पेंशनर्स कॉर्नर। तो यहां से हम लोग जान लेते हैं एक स्टैटिक फैक्ट्स जो हमें याद रखना चाहिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक, सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो वो है राजेश रंजन। इतना फैक्ट हमें यहां से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट है गुजरात से रिलेटेड। गुजरात में 31 अक्टूबर 2020 से शुरू हो जाएगा सी प्लेन सेवा। सी प्लेन सेवा शुरू किया जाएगा कहां पे? गुजरात के अंदर। कब? 31 अक्टूबर 2020 से गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। यह कहां से कहां तक चलेगी सी प्लेन सेवा? अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवडिया के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी, ठीक है। तो गुजरात से हमें इतना याद रखना है, सी प्लेन सेवा शुरू की गई है, शुरू की जाएगी 31 अक्टूबर 2020 से। तो यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो हम लोग जान लेते हैं गुजरात के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को और स्टैटिक जीके नॉलेज को जो हमें याद रखना चाहिए। तो मैप में ये वाला हिस्सा है गुजरात का, ये है गुजरात। यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। जान लेते हैं कुछ और इसके बारे में स्टैटिक फैक्ट्स जो हमें याद रखना चाहिए, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, राजधानी है गांधीनगर, और जिलों की संख्या है 33, लोकसभा सीट की संख्या है 26, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, विधानसभा सीटों की संख्या 182, 182, और यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो हमें याद रखना चाहिए। वो कौन है? वेलवादार है, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है, मेरीन है, गिर है। ये सारा नाम हमें राष्ट्रीय उद्यान में याद रखना चाहिए जो कि कहाँ पे है? वो है गुजरात में। इसके बाद बात करेंगे बांध की, डैम की। सरदार सरोवर डैम है यहाँ पे नर्मदा रिवर पे, उकाई डैम है ताप्ती रिवर पे, कडाना डैम है, कडाना बांध है जो कि कहाँ पे है? माही रिवर पे है, माही नदी पे है। करजन रिजर्वायर डैम है, वो कहाँ पे है? करजन रिवर पे है। अब बात करेंगे लोक नृत्य की, फोक डांस की। कौन कौन सा है? गरबा है, डांडिया रास है, टिप्पणी डांस है और पधार डांस है। ये सारे लोक नृत्य गुजरात के अंदर। बंदरगाह की बात करते हैं तो कांडला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे है? तो वो गुजरात के अंदर है, जिसको दीनदयाल पोर्ट भी कहा जाता है। दीनदयाल पोर्ट या फिर कांडला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे है? तो वो गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट बात करेंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो यहाँ पे कौन सा है? काकरापारा एटॉमिक स्टेशन। काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? गुजरात के अंदर है। उसके बाद है एनपीपी एट मिथीविडदी, ये भी कहाँ पे है? गुजरात में। सोलर पावर प्लांट का कौन कौन सा है? तो यहाँ पे है चरंका सोलर पावर प्लांट और दूसरा है बिट्टा सोलर पावर प्लांट। तो इतना कुछ याद रखना है हमें गुजरात के बारे में। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर को देखेंगे। क्या है नेक्स्ट करंट अफेयर? नेक्स्ट है भारत और रूस बने FIDE फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता। फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बने हैं कौन? कौन सा देश? तो वो है भारत और रूस। भारत और रूस फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता है। फीडे क्या है? तो फीडे का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इकेस। यह एक चेस का फेडरेशन है, चेस का फेडरेशन है जो कि वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आयोजित किया जाता है। विश्व शतरंज शासी निकाय गवर्निंग बॉडी है कौन सा? फीडे। दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है, भारत और रूस को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं। नेक्स्ट है वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है, वो कौन सा देश है? वो है भारत। भारत ने
रूस में होने वाले अगले महीने कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास से अपने आप को अलग कर लिया है भारत ने। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर है, हॉलीवुड के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया वो कौन थे? तो वो थे चैडविक बोसमैन। चैडविक बोसमैन हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनकी मृत्यु हो गई है 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में जिस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खां, नूर इनायत खां, इस नाम को याद रखेंगे आप, को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। वो किस देश के लिए जासूसी करती थी? वो ब्रिटेन के लिए करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खां को ब्लू पाक से सम्मानित किया जाएगा, जो ब्रिटेन के लिए जासूसी किया करती थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। ओके, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और कोमा में थे। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2012 से 2017 तक पद पर रहे थे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। वे भारत के कितने क्रम के राष्ट्रपति थे? किस क्रम के राष्ट्रपति थे? तो वो थे 13वें राष्ट्रपति थे। ओके, यहां से याद रखना है, 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। कब से कब तक थे? तो 2012 से 2017 तक। यहां से हमें इतना फैक्ट याद रखना है आज के करंट अफेयर में। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और हाँ, इस करंट अफेयर सेशन के साथ एक ऑनलाइन टेस्ट भी आता है, जिस ऑनलाइन टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। वहां से आप ऑनलाइन टेस्ट भी जरूर दें, ताकि जो भी करंट अफेयर आप पढ़ेंगे समझेंगे वो ज्यादा दिन तक आप रख पाए अपने दिमाग में और उसको यूज कर पाए अपने एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।